नेपाल में आई भीषण बाढ़ और जल प्रलय के बाद अब भारत के सीमावर्ती राज्यों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। नेपाल से निकलने वाली नदियों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खास तौर पर महाराजगंज और कुशीनगर समेत सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा गोरखपुर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल से आने वाली नारायणी नदी भारत में गंडक के नाम से जानी जाती है, जिसके जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को हालात पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए भी राहत और संपर्क व्यवस्था पूरी तरह से सक्रिय की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का प्रवाह जो है वो पुल को एक तिनके की तरह बहाकर लेता जा रहा है। कल की ये तस्वीरें हैं जहां तिब्बत की तरफ से पानी आता है और चीन नेपाल बॉर्डर पर तबाही मचाकर रख देता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह पानी का तेज बहाव, और इसमें चाहे इंसान हो, चाहे पुल हो, चाहे इमारतें हो, सब के सब बहती हुई नजर आ रही है। लगभग 750 से ज्यादा लोग लापता हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण त्रिपाठी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जो तस्वीरें नेपाल में कल देखने को मिली उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट मोड पर आ गया है प्रशासन। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पूरी नजर बनाकर रखी जाए। तो गोरखपुर में क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से? जी, जहाँ तक बात गोरखपुर की कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के बाद यहाँ पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है सारी की टीमें। एसडीआरएफ की बात कर ली जाए, एनडीआरएफ की बात कर ली जाए, सारे लोग एक्टिव मोड पे हैं। और जहाँ तक बात जिलों की कर ली जाए तो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये चारों जिला इस समय पूरे अलर्ट मोड पे हैं। वहीं पर अगर पीएससी जवानों की बात कर लिया तो पीएससी जवान भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हैं। और जहां तक मेडिकल कैंपों की बात कर लिया तो नदी के किनारे ज्यादातर हिस्सों पर मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। और जहां तक तैयारियों की बात कर लिया तो पूरी तरीके से बंधे जितने भी बांध हैं, बैरेज हैं, वो सारे के सारे ठीक ठाक किए जा रहे हैं ताकि पूरी तरीके से गाँव को बचाया जा सके। जी प्रवीण, अगर हम कल की बात करें तो जब नेपाल में यह हादसा हुआ उसके बाद से ही लगातार भारत सरकार एक्टिव नजर आई, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की। अगर स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी ने हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए, कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया और 24 घंटे हालात पर पैनी नजर बनाकर रखने के निर्देश दिए। तो मतलब सरकार साफ है, क्योंकि अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के 6 जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। तो प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है कि जो खतरा, जो त्रासदी नेपाल में हुई उसका अंश जो है वो भारत में, उत्तर प्रदेश में किसी तरह से ना पहुंचने पाए। जिस सीएम योगी जी ने के बाद निश्चित तौर पे जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि पूरी तरीके से अपने अपने जिले की जितनी भी नदियां हैं उनको अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग की जाए और इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं उनको भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहने की बात कही गई है। नागरिकों को सख्त तौर पे ये निर्देश दिया गया है कि वो अच्छी तरीके से अपने नदियों की निगरानी करती रहें ताकि किसी तरीके के कोई भी इस तरह की दुर्घटना न घटे। ठीक है प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए।